सकते हैं, राइट? So good morning to all of you. Good morning students. Today we are on day 17th issue of shares और टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, राइट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन? बेसिक मीनिंग, व्हेन जब सब्सक्राइब ज्यादा किए जाते हैं सर, जितने इशू है उससे बहुत ज्यादा की एप्लीकेशन आ जाती है। इसको और भी अच्छे तरीके से हम बोल सकते हैं बेटा, देखो व्हेन ज्यादा किए जाते हैं ना, ठीक है? देखो मैं इसको और भी अच्छे से प्योरीफाई करता हूँ। आप स्टूडेंट हो, आपने अपना बेस्ट दिया, अब मैं अपना बेस्ट देता हूँ बेटा, ताकि और अच्छे से नॉलेज स्प्रेड हो सके। व्हेन अ कंपनी रिसीव्स more applications, when a company receives more applications compared to issued, it is known as oversubscription। भाई इसे हम क्या कहते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन। भाई एक बात सुनो, मेरे पास 10 चॉकलेट्स हैं और देने वाले जो जिन्हें मैंने मुझे डिस्ट्रीब्यूट करनी है वो 15 है, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी ना। मैं तो 10 से ज्यादा दे ही नहीं सकता, बिकॉज मेरे पास ओनली 10 का स्टॉक है, और जिन बच्चों को या जिन टीचर्स को मैं डिस्ट्रीब्यूट करनी है, कस्टमर कह दो, वो 15 है। तो ये बड़ा एक टिपिकल सिचुएशन है, राइट? दिस इज क्वाइट सिमिलर। एक डमी एग्जांपल दिया मैंने आपके सामने ताकि आप वार्म अप हो सके, समझ सके टॉपिक को, राइट बेटा? चलिए, इट इज नोन एज आवर सब्सक्रिप्शन। एक एग्जांपल लेता हूं, फिर इसके बारे में कुछ डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि ये भी आपको पेपर में दिखेगा ही दिखेगा ऑब्जेक्टिव टाइप के फॉर्म में, राइट बेटा? और फिर बता रहा हूं, सबसे जो बड़ा रिस्क एक लग रहा है वो क्या लग रहा है पता है बच्चों आपको? कि बोर्ड आपको एक अनसीन पैसेज के रूप में भी क्वेश्चन दे सकता है, और आपके उस पैसेज के नीचे 3 to 4 या 6 क्वेश्चंस दे सकता है। बोर्ड कैन डू एनीथिंग। कोई भी टीचर अभी तक श्योर नहीं है। अगर कोई कह रहा है मैं श्योर हूं, तो वो ये बेकार की बात है, बिकॉज सीबीएसई कैन डू एनीथिंग। हाँ, अगर आपने अपना नॉलेज पूरा ले लिया, टॉपिक पूरा कर लिया, तो आपको कोई आपके मार्क्स नहीं काट पाएगा, ये कंफर्म है। 1 या 2 नंबर का मैक्सिमम रिस्क रहता है बेटा, बाकी 40 में से 38 39 तक आप स्कोर कर सकते हैं, राइट? एग्जाम्पल देता हूं बेटा, ए लिमिटेड इशूड। अब जाके हो सकता है कुछ बच्चों को समझ में आएगा कि इशू का मतलब क्या है। इशू का मतलब बेचा नहीं है, इशू का मतलब है ऑफर, इनविटेशन। ए लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। अब कितने में दिया वो बात की बात है, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या हुई? कंपनी बेचना चाह रही है 20,000 शेयर्स, और एप्लीकेशन रिसीव हुई है बच्चों मोर देन 20,000। एप्लीकेशन रिसीव हुई है बेटा more than 20,000. This is known as oversubscription. अब वो 30 या 1000 applications हुई है रिसीव, 40,000, वो हम अभी कुछ नहीं कह सकते, डिपेंड्स ऑन दी क्वेश्चन टू क्वेश्चन। बट ये कंफर्म है, कंपनी बेचना चाहती है अभी 20,000 शेयर्स, इतने का स्टॉक है, बट एप्लीकेशंस कितनी मिल गई बेटा? मोर देन 20,000 शेयर्स। अब इसमें भी कई सारी सिचुएशंस है। मैं सबसे पहले एक बेसिक सिचुएशन लेता हूं कि सपोज कंपनी is issuing shares in one installment. Company is issuing shares in one installment. कंपनी 1 इंस्टॉलमेंट में शेयर इशू कर रही है, ठीक है? अब यहां पर भी 2 रास्ते हो सकते हैं, ध्यान से समझना। मतलब 2 रास्ते हो सकते हैं। ये क्या चीज कह रहा हूं मैं, ये अब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, जरा ध्यान से देखना। सबसे पहला अच्छा ऑप्शन, ए ऑप्शन, पता है क्या है बच्चों? टू कैंसिल the excess to cancel the excess application money, to cancel the excess application money। एंड ध्यान से देखना बेटा, ये अभी मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं। जब हम 1 इंस्टॉलमेंट में शेयर इशू कर रहे हैं, जहां हम एक्सेस एप्लीकेशन मनी को कैंसिल कर रहे हैं एंड रिफंड देयर अमाउंट, उनका पैसा क्या कर रहे हैं? रिफंड। दिस इज ऑप्शन ए। तो सर ऑप्शन बी क्या है? टू क्या वर्ड यूज करें? टू इशू शेयर्स, टू इशू shares proportionately,
to issue the shares proportionately. मतलब शेयर्स हम कैसे दे रहे हैं? प्रोपोर्शनेटली। अब ये जो फर्स्ट सिचुएशन लिया है मैंने, जहां कंपनी अपने शेयर कितनी इंस्टॉलमेंट में इश्यू कर रही है? 1 इंस्टॉलमेंट में। कितनी इंस्टॉलमेंट में? 1 इंस्टॉलमेंट में। तो यहां पर तो सिचुएशन इज वेरी इजी, आप इजीली ये चीज समझ सकते हैं। 2 कैटेगरी बनाई, पहली कैटेगरी एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंड कर दिया, दूसरा प्रोपोर्शनेटली। अब दोनों का एक एक क्वेश्चन ले लेता हूं, राइट, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। एग्जाम्पल, बेस्ड ऑन ए कंडीशन। भाई कंसेप्ट समझना है आपको। इस साल सबसे अच्छी बात क्या है? स्मार्ट वर्क करना, हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क। आपको अपना माइंड पूरा यूज करना है, दैट्स इट, राइट। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ले रहा हूं, आप जरा ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को बेटा। एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 shares. X Limited issued 10,000 shares of 10 each, और कंपनी ने इशू किया है शेयर्स बच्चों एट पार पे। ठीक है, ऑल ड्यू मनी टू बी पेड ऑन एप्लीकेशन। मतलब कस्टमर को सारा पैसा किस पे देना है बच्चों? एप्लीकेशन पे। इसमें कोई इशू नहीं है, हम कर सकते हैं बेटा, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अब देखिए प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है, बेटा। एप्लीकेशंस received for 15,000 shares। अब प्रॉब्लम होगी ना बेटा, कंपनी के पास कितने शेयर्स का स्टॉक है अभी? 10,000, और एप्लीकेशंस कितनी रिसीव हुई है? 15,000, राइट बेटा। अब कंपनी ने क्या किया जरा देखिए, कंपनी ने क्या किया? एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंडेड, बाय द कंपनी। कंपनी के पास जो भी एक्स्ट्रा पैसा आया, कंपनी ने उसे क्या कर दिया बच्चों? रिफंड कर दिया। अब हम आपसे केवल एक ही चीज की उम्मीद कर रहे हैं कि क्या करो भैया, एक्स्ट्रा पैसा रिफंड कर दो। अब देखिए ध्यान से देखना, मैं 2 जगह प्रेजेंटेशन दे रहा हूं। एक तरफ मैं लिख रहा हूं एप्लीकेशंस रिसीव्ड, एक तरफ लिख रहा हूं शेयर्स अलॉटेड। बेटा एक बात बताओ प्लीज, अब आप सबको आंसर देना है, एप्लीकेशन रिसीव में मैं कितने शेयर्स लिखूंगा? बताइए बच्चों। यस स्टूडेंट्स, बोलो 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 बोलो। 10,000। 15,000। देखो बेटा, हम बेचना चाहते हैं 10,000 शेयर्स, इससे ज्यादा हम अलॉट कर नहीं सकते, हमारे पास स्टॉक ही नहीं है। अभी सीधी सी बात, लोगों ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया? 15,000, है ना बेटा। तो एप्लीकेशन रिसीव हुई है 15,000 शेयर्स की, ठीक है। और हमारे पास मैक्सिमम स्टॉक कितने शेयर्स का है? 10,000, इससे ज्यादा तो हम दे ही नहीं सकते। और कंपनी ने क्या लिखा है क्वेश्चन में? एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंडेड बाय द कंपनी। जो एक्सेस पैसा है वो रिफंड कर दिया कंपनी ने, राइट। तो अब कंपनी इट मींस क्या करेगी? इस 15,000 में से 5,000 शेयर्स का पैसा जो कंपनी को एक्स्ट्रा मिल गया, ये सेकंड एंट्री में रिफंड कर देगी। कुछ भी नहीं है, आइए जर्नल एंट्री समझिए, आप खुद कहेंगे सर इजी है। सबसे पहले देखिए फर्स्ट एंट्री, सबसे पहला कंपनी को पैसा मिला। जब भी पैसे मिलते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, आपको सबको पता है बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट। टू में क्या लिखूंगा बच्चों? मैं शेयर एप्लीकेशन, चाहे तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं। बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। अब आप सब मुझे बताइए, एप्लीकेशन कितने शेयर्स की मिली है? 15,000 या 10,000? बताइए बच्चों। यस बच्चों, एप्लीकेशंस मतलब पैसा मिलना, केवल फॉर्मेलिटी नहीं है, जनता ने पैसा भी दिया है बेटा। बताइए कितने शेयर्स का पैसा मिला है कंपनी को बेटा?
यस यस यस, जल्दी जल्दी जल्दी। 15,000, एम आई राइट बेटा? तो देखो हम आंसर कैसे निकाल रहे हैं सर। 15,000 शेयर्स का पैसा मिला। हम नहीं चाहते थे, हमारे पास स्टॉक 10,000 शेयर्स का था, बट मिल गया तो लेना तो पड़ेगा। कंपनी के अकाउंट में पैसा आ गया, इनटू में 10 रुपीज। बताइए बेटा कितना अमाउंट आया? 150 150। ये पता चलता है कंपनी को कब? जब कंपनी अपना बैंक अकाउंट चेक करती है कि किस दिन पैसा मिलना चाहिए था। ठीक है, कितना मिला? कंपनी एक्सपेक्ट करी थी 10,000 का, अब ज्यादा आ गया तो एक बार तो लेना पड़ेगा क्योंकि आपके अकाउंट में पैसे आ गए। लेकिन कंपनी ने क्या किया? एक्सेस एप्लीकेशन मनी को रिफंड कर दिया। अब इसमें कुछ बच्चे परेशान होते हैं, सर इसमें किसके शेयर्स थे किसके नहीं थे। हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है बेटा। वो तो एक बहुत एक जेन्युइन एक सीक्रेट वाली चीज है जो कंपनी डिसाइड करती है। उसको 12th में कभी कोई बच्चा किसी भी पूरे इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में वो कंपनी नहीं समझा सकता। भाई जितना पैसा मिला ले लिया। अब क्वेश्चन कह रहे हैं एक्सेस मनी को रिफंड कर दिया, तो 5,000 का गैप जो आ रहा है इसको कंपनी क्या कर देगी? रिफंड कर देगी। अब इसमें किन किन के शेयर्स, मोटू के, पतलू के, छोटू के, खोटू के, किस किस के रिफंड किए हमें नहीं पता भाई। 5,000 शेयर्स का पैसा एक्स्ट्रा था, कंपनी इस पैसे को क्या कर देगी बच्चों? रिफंड। तो ये लीजिए सेकेंड एंट्री में ये सारा काम होता है। सेकेंड एंट्री थोड़ी सी स्पेशल हो जाती है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट से कहां आ गया बच्चों? डेबिट। 150 से 150। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले कंपनी शेयर कैपिटल इंक्रीज करेगी। क्या इंक्रीज करेगी बच्चों? शेयर कैपिटल। और क्या आप में से कोई बच्चा बता सकता है कंपनी शेयर कैपिटल कितने शेयर से इंक्रीज करेगी? एनीबडी? 10,000 या 15,000? जल्दी से बताइए बेटा। 10,000। ये 100% सही बात है कि सर 10,000, क्योंकि हमारे पास स्टॉक कितने शेयर्स का है सर? हमारे पास स्टॉक है केवल और केवल 10,000 शेयर्स का। ठीक है, ये कंफर्म है सारी? राइट बेटा? ठीक है, क्योंकि हम 10,000 से ऊपर सर दे ही नहीं सकते। हमारे पास तो भी स्टॉक ही 10,000 शेयर्स का है। देने वाले कितने भी आ जाएं, वी हैव द स्टॉक ऑफ 10,000 शेयर्स ओनली। तो हम शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर रहे हैं बेटा 1 लाख रुपीज से। सर फिर वो जो एक्सेस मनी मिला था जो आप कह रहे हो रिफंड कर दिया, वो अभी तो करेंगे बेटा। और रिफंड कैसे करेंगे? जब पैसा आया था तो बैंक अकाउंट को डेबिट किया, जब पैसा चला जाएगा तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ये देखिए बेटा, टू बैंक अकाउंट सर 5,000 शेयर्स पर पैसा हमें एक्स्ट्रा मिल गया था, इनटू में 10 रुपीज। कंपनी इनका पैसा वापस नहीं ले सकती, मतलब नहीं रख सकती, बिकॉज कंपनी के पास इतना पावर ही नहीं है। कंपनी के पास अभी 10,000 शेयर्स का स्टॉक है, तो 5,000 इंटू 10, 5 10 का कितना होता है? 50। राइट बच्चों? तो 5,000 इंटू 10, 50,000। ये लीजिए। और नरेशन वही का वही, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। आप में से कोई भी बच्चा ये तो नहीं कह पाएगा कि सर एकदम नया कॉन्सेप्ट आ गया। बच्चों क्या पहली एंट्री में कुछ चेंज दिख रहा है आपको? मेरे हिसाब से तो नहीं है बेटा। ये तो एज पर द कमिटमेंट इट रिमेन सेम, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। राइट। सेकेंड एंट्री में ट्विस्ट क्या आ गया सर? टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू बैंक भी आ गया साथ में, क्योंकि जो एक्सेस पैसा मिला उसे हमने रिफंड कर दिया। अब इसी का एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल जो बी के ऊपर बेस्ड है, जो बी के ऊपर बेस्ड है, बी कंडीशन। देखिए मैं यहां क्या लिख रहा हूं, बी लिमिटेड, बी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस, बी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 4,000 शेयर्स। कितने शेयर्स बेचना चाहती है अब कंपनी? 4,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। लो थोड़ा सा और ट्रिकी बना देते हैं, एट 20% प्रीमियम, एट 20% प्रीमियम। अब ध्यान से देखना बेटा, मैं अब कुछ लिख रहा हूं वो चीज ध्यान से देखना। ऑल मनी, ऑल मनी टू बी पेड ऑन एप्लीकेशन। मैं आप सबको यही कहना चाहूंगा, आप भले क्वेश्चंस की क्वांटिटी कम कर सकते हैं लेकिन कंसेप्ट का क्वांटिटी कम लेना, कंसेप्ट पूरा आप सबको एक साथ समझना चाहिए। जितना अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा उतना मजा आएगा बेटा। राइट। ऑल मनी टू बी पेड ऑन
एप्लीकेशन। अब देखो ट्विस्ट क्या आ रहा है, ट्विस्ट, कंपनी रिसीव्स applications for company receives applications for 6,000 shares। कंपनी रिसीव्ड applications for 6,000 shares। क्या आप में से कोई बच्चा जल्दी से ये बता सकता है कितने एप्लीकेशंस पे पैसा एक्स्ट्रा मिला? यस बच्चों जल्दी से, एनीबॉडी यस। 4,000 shares। कितना कितना जोर से बोलो बेटा, कितना कितना शेयर्स? 4,000 shares। 2,000 ही बोला है ना बेटा आपने? यस सुशांत? यस सर। बिल्कुल करेक्ट है। कंपनी बेचना चाह रही थी 4,000 स्टॉक, 4,000 शेयर्स, लोगों ने अप्लाई कर दिया 6,000। एक बात बताओ बेटा, इंडिया में कोई भी अगर कुछ इंसान, आप किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो क्या पूरे बीकानेर को बताओगे क्या? नहीं बताओगे ना। पूरे इंडिया को बताओगे? नहीं बताओगे ना। तो ऐसे कंपनीज करती है पूरे इंडिया में, शेयर इशू कर रही है, ऑफर दे रही है न्यूज़पेपर के थ्रू, मीडिया के थ्रू, गूगल के थ्रू, ऑनलाइन शेयर मार्केट के थ्रू। अब लोगों का तो जो भी इच्छा है जिसकी वो अपना डिजायर, फॉर्म भरेगा, एप्लीकेशन फॉर्म, चेक या बैंक जो भी डिटेल जो भी कंपनी ने एक्सपेक्ट किया है उसके थ्रू पैसे डिपॉजिट कर देगा वो इंसान। अब कंपनी को पता चला, हे भगवान हम तो इशू करना चाह रहे थे 4,000 शेयर, लोगों ने पैसा दे दिया 6,000 शेयर्स के लिए। अब देखिए कंपनी ने, अच्छा ऑल मनी टू बी पेड ऑन एप्लीकेशन है तो ये इजी, ये आज हम लेवल 1 पढ़ रहे हैं, लेवल 2 कल करेंगे बेटा, ताकि आप ये भी समझ गए ना अच्छे से तो भी सक्सेस है, क्योंकि एक एक नंबर के हिसाब से तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। अब देखिए क्या लिख रहा हूं मैं सबसे मेन, कंपनी issued shares proportionately। अब बच्चा कहता है सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोपोर्शनेटली? प्रोपोर्शनेटली को हिंदी में बोलते हैं अनुपातिक। इसके लिए फिर से हम वही दो डायग्राम बनाते हैं बेटा। डायग्राम कौन से बनाते हैं? एक तरफ हम लिखते हैं बच्चों अप्लाई, आखिर लोगों ने अप्लाई कितने के लिए किया। सेकेंड साइड हमने शेयर्स अलॉट कितने किए। बच्चों लोगों ने अप्लाई किया 6,000 शेयर्स के लिए और कंपनी ने कहा कि हम किसी को भी इग्नोर नहीं करेंगे, हमारे लिए सब बराबर हैं। लेकिन ये बात कंफर्म है कि हम 6,000 शेयर्स दे भी नहीं सकते, बिकॉज अभी हम मैक्स टू मैक्स कितने अलॉट कर सकते हैं? जल्दी से बताइए बेटा, कितने शेयर्स अलॉट कर सकती है कंपनी इस क्वेश्चन में? यस यस यस, हाउ मेनी शेयर्स? 4,000। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो सर अब इसका थोड़ा और कंसेप्ट समझाओ। इट मींस कंपनी ने इन सब लोगों को कहा कि भाई लोगों ध्यान से सुनो हमारी बात, हम तुम्हें प्रोपोर्शनेटली शेयर्स अलॉट करेंगे, यानी कि जिसने 6 के लिए अप्लाई किया हम उसे 4 शेयर्स देंगे, क्योंकि भीड़ ज्यादा है। हम रिमेनिंग, हम डायरेक्टली पिछले सिचुएशन में क्या था, एक्सेस मनी जो थी सीधा सीधा 2,000 शेयर का अगर गैप, मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि अगर जो गैप है, हमने इन लोगों का पैसा जिन्होंने लेट दिया हमने उनकी एप्लीकेशंस रिजेक्ट कर दी, उनका पैसा रिफंड कर दिया। लेकिन इस सेकंड कंडीशन में कंपनी ने सबको कुछ ना कुछ दिया है, अपने गेट से खाली हाथ नहीं भेजा बच्चों। कितनी अच्छी बात है ये, राइट? तो इस कंडीशन में क्या होने वाला है, कंपनी सबको कुछ ना कुछ शेयर देगी। मान लो उशान, या फिर बात करूं यशवर्धन, खुशी की बात करते हैं, खुशी आपने अप्लाई किया था सपोज 60 शेयर्स के लिए, तो हम आपको कितने शेयर्स अलॉट करेंगे बताओ खुशी? खुशी आपने कंपनी को पैसा दिया था 60 शेयर्स के लिए, लेकिन क्या कंपनी आपको पूरे 60 देगी या कुछ कम देगी? बस इतना बता दो बेटा, यस और नो, जल्दी जल्दी जल्दी, वी डोंट हैव टाइम। कितने देगी बच्चे? हेलो बेटा, कम देगी? कम देगी किस रेशो में? इसी की प्रैक्टिस करनी है आपको, ये गेम इसी के ऊपर डिसाइड करता है और कल इसका हम थॉरो वर्जन सीखेंगे, राइट? 6 वालों को 4, यानी कि ओवरऑल जो इन सिचुएशन में इन दोनों जो ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, जो गैप आ रहा है 2,000 शेयर्स का, ये लोगों का एक्सेस मनी है, सबका कुछ कुछ पैसा हम रिफंड कर देंगे। और हमने सबसे कितना पैसा लिया था बता सकते हो? 10 रुपीज या 12 रुपीज? जल्दी बताइए, ये 10 या 12? 10 या 12? 10 या 12? 10। तो 10 कहां से लिया था बेटा? देखो ना बेटा, एप्लीकेशन पे हम क्या कह रहे हैं, 10 रुपए का शेयर हम 12 में दे रहे हैं, और ऑल मनी टू बी पेड ऑन एप्लीकेशन, तो हम तो सारा पैसा एक साथ ही मांग रहे हैं बेटा। यानी हमने पर शेयर
12 रुपीज मांगा और 2000 शेयर्स पर 12 रुपीज के हिसाब से जनता को 24,000 वापस देना पड़ेगा। कंफ्यूजन हो रहा है क्या? लो जर्नल एंट्री चेक करते हैं, टेंशन खत्म। ये लीजिए फर्स्ट जर्नल एंट्री बेटा, जल्दी से लास्ट 2 मिनट की क्लास और जल्दी से खत्म करते हैं, एंट्री चेक करते हैं। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, मैं ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, लेकिन अगर इतना भी आपने रिवाइज नहीं किया तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, जो एंट्री कभी भी चेंज होने वाली नहीं है। क्या आप में से कोई बच्चा बता सकता है कितना इंटू कितना करेंगे? 10 सेकेंड्स का टाइम है, कितना इंटू कितना? यस, कोई है बच्चा? यस, कितने शेयर्स पर कितना पैसा मिला कंपनी को जनता से? यस बच्चों, एनीवन? सर आप हमसे क्यों पूछते हो? आपको पता है, एक दो आप सीधा उशान से एक दो से पूछ लिया करो सर, हम तो रेस्पॉन्स देने वाले हैं नहीं सर, कंफर्म है, हमें चुप बैठना नहीं आता है सर, हम बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं सर, है ना बेटा? सही कह रहा हूँ बेटा? सर आप भले कुछ भी पूछ लो, कोई बात नहीं बेटा। लास्ट 10 सेकेंड्स और रुकता हूँ, क्या पता कोई बच्चे के मन में आ जाए कि हाँ सर, क्योंकि सब बनते बहुत है ना बेटा हमारे सीबीएसई के बच्चे। 48,000। बेटा कितना इंटू कितना, ये पूछ रहा हूँ बेटा, कितना इंटू कितना, ताकि हमारे 4,000 into 12। 4,000 की 12। तो उशान एक छोटी सी बात बताओगे उशान, ये जो नीचे लिखा है आपको सर 6,000, सॉरी 6,000 into 12। यस वेरी गुड उशान, आप तो मुझे मैसेज कर देना फिजिकल क्लास से पहले बेटा, बड़ी चॉकलेट लानी आपके लिए और खानी पड़ेगी क्लास में सबके सामने, किसी को शेयर करने का चांस नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपको बेटा, कोई भी हो और कोई बॉयज या गर्ल्स में से, पूरी चॉकलेट आपके लिए, हुआ तो 2-3 ले आऊंगा बेटा। वेरी गुड, क्योंकि आपने हमेशा पार्टिसिपेट किया, सही गलत की परवाह नहीं की आपने, यही अच्छी बात होती है एक अच्छे बच्चे में, राइट? 6,000 शेयर्स का पैसा मिला, इंटू में 12 रुपीज। कंपनी ने केवल 4,000 शेयर बेचने का मैसेज भेजा था जनता को, लेकिन इतनी बड़ी कंट्री है भाई, ये तो एकदम थाउजेंड्स में लिया है ताकि कैलकुलेटिव प्रॉब्लम ना हो। 72,000 रुपीज मिल गए बेटा कंपनी को, 72,000 रुपीज। अब सेकंड कंपनी में जस्टिस होगा कि फाइनली कैसे कंपनी डिसाइड करे। तो सेकंड एंट्री, सर ये तो फर्स्ट से कनेक्टेड है सर, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट से कहां आ गया? डेबिट विद द सेम अमाउंट 72,000। अब देखिए मजा आएगा 2 में, जब भी हम शेयर इश्यू करते हैं कंपनी की शेयर कैपिटल क्या हो जाती है बेटा? इंक्रीज टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और सर इस बार हम एप्लीकेशन पर प्रीमियम का पैसा भी मांग रहे हैं, क्योंकि एक ही इंस्टॉलमेंट में पैसा ले रहे हैं, और अगर कुछ एक्सेस मनी मिल जाता है सर, जो मिला भी है, उसे रिफंड कर देंगे टू बैंक लिखकर। अब आप सब खुद डिसाइड कीजिए, कंपनी मैक्स टू मैक्स कितने शेयर इश्यू कर सकती है? अरे लेने वालों का क्या है, लोगों ने तो कितने भी शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया, कंपनी कितने शेयर? यस उषा, अब आप बोल सकते हो 4,000 शेयर, क्योंकि इससे ऊपर कंपनी के पास स्टॉक ही नहीं है। एक शेयर पर कंपनी ने 10 रुपीज मांगा था, 2 रुपीज प्रीमियम का। आइए मल्टीप्लाई करते हैं, 4,000 इंटू 10 40,000, 4,000 इंटू 2 8,000, और चेक कर लो स्टार्टिंग का प्रेजेंटेशन, कितना पैसा कंपनी को रिफंड करना पड़ेगा? 24,000 रुपीज कंपनी को रिफंड करना पड़ेगा। चेक कर लो एंट्री करते ही, अगर डेबिट और क्रेडिट का टोटल इक्वल आ रहा है तो आप बिल्कुल सही है, 100% सही है। बीइंग शेयर्स अलॉटेड या बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। कितना इजी है बेटा, कुछ भी कहेंगे इजी है। अब 2 छोटे छोटे क्वेश्चन में टास्क लिख रहा हूं आपके लिए, आप करना चाहे तो कर सकते हैं बेटा, ठीक है ना, आपकी चॉइस है। तो ये टास्क नंबर 1 आज का, जिसको मैं कोड दे देता हूं पी, ठीक है? जल्दी से टास्क देख लो 2 मिनट का। जी लिमिटेड इशूड 20,000 shares, 20,000 shares of 10 each plus 50% premium, plus 50% premium, ठीक है बच्चों? ऑल मनी टू बी पेड ऑन एप्लीकेशन, ये तो है ही आज के दिए, कल ऐसा नहीं होगा। ऑल मनी टू बी पेड ऑन एप्लीकेशन, ऑल मनी टू बी पेड ऑन एप्लीकेशन, राइट बेटा? अब देखो प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर
How many shares? 30,000 shares. Company received application for 30,000 shares. एक ही दे देते हैं क्वेश्चन और बोलो. And all were allotted, all मतलब सभी को, जनता को, all were allotted shares on pro rata basis. सर ये क्या होता है प्रो रेटा? अभी तो आपने प्रोपोर्शनेटली बोला था. प्रोपोर्शनेटली बोलो या प्रो रेटा बोलो, बात एक ही है. और ये आज इसका केवल एक बेसिक है, ठीक है ना. कल इसका एडवांस वर्जन आएगा. क्यों एडवांस? क्योंकि उसमें हम आपसे पैसा लेंगे इंस्टॉलमेंट में. तो अभी तो फिर भी क्या है, बहुत ही इजी सा सिचुएशन है कि हम सारे पैसे एक साथ ले रहे हैं. आगे ऐसा नहीं दिखेगा. तो बेटा आज की क्लास में इतना ही. केवल आप इतना कंप्लीट कर लो. इस क्वेश्चन का आंसर मुझे भेजो, ठीक है, मजा आ जाएगा. और आंसर भेजो तो क्वेश्चन की पिक स्क्रीनशॉट लेके साथ में भेजना, ठीक है. स्क्रीनशॉट अभी भी ले सकते हैं आप, ठीक है. तो आई विश कि आप आज का जो भी हमने पढ़ा इसको पूरा अपने दिमाग में डाउनलोड करेंगे, ठीक है बच्चों. उम्मीद करता हूं कि ये तीनों दो क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किए वो और एक छोटा सा एग्जाम्पल ये आप कंप्लीट करेंगे. चलिए बाय बाय बच्चों. गॉड ब्लेस यू फॉर टुडे. जितना पढ़े भले कम पढ़े, अच्छे से पढ़े, पूरा दिमाग में डाउनलोड करें. मैं आपको ये फाइल 2 मिनट में सेंड कर रहा हूं. चेक इट आउट बेटा और ये टास्क कंप्लीट कीजिए.